तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, आप जितने सारे प्रश्न का एग्जाम में दे के आए उन सारे तमाम प्रश्नों का हम आंसर बताने वाले हैं। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल पर, वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे छात्र। और जो भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम इंटरमीडिएट बायोलॉजी का प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि आप लोग एग्जाम दे करके फर्स्ट चैप्टर का आ चुके हैं। तो चलिए वो आज मैं तमाम प्रश्न इसमें बताने वाली हूँ, जो कि सारे प्रश्न का आप लोग के एग्जाम में आंसर दे के आए होंगे। तो चलिए मिलाइए सभी छात्र कि कितना आप एग्जाम में सही बना के आए हैं और कितना गलत। चलिए 1 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक वनस्पति प्रसार के लिए उत्तरदायी है। सभी छात्र देखेंगे कि देखिए इसमें बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक वनस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी है। सभी छात्र देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन जैम्यूल। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं दूसरा का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर दिया गया है द्विगुणित जीन असुदृढ़ विभाजन के बाद युग्मक बनाते हैं। तो का ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा नंबर हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। जलकुंभी को। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी को। चलिए 4 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। टेपिटम। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 का ऑप्शन नंबर बी, टेपिटम। चलिए अमृत बीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका से विभाजन युग्मक बनते हैं। तो कायिक कोशिका। क्या होगा? कायिक कोशिका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं। 6 नंबर का। निम्नलिखित में कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है। तो सहाय कोशिका। क्या होगा? सहाय कोशिका। चलिए अगला नंबर हम देखते हैं 7 नंबर का कि घास के बीज में प्रशल्क स्कूटेम को क्या कहते हैं। देखिए अभी हम पर बात हो रही घास के बीज में प्रशल्क स्कूटेलम को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा भ्रूणपोष। क्या होगा? भ्रूणपोष। चलिए 8 नंबर से भी छात्र देखेंगे। शकभरता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती हैं। तो 3 माह। 3 माह। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 9 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। श्वेतपिंड। श्वेतपिंड। सभी छात्र देखेंगे 9 का ऑप्शन नंबर बी। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है। कनिका। क्या है कि कनिकामय कोशिका। ऑप्शन नंबर सी, 10 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। तो युग्नज। क्या होगा? युग्नज। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 11 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइडल है उसे क्या कहते हैं। क्या होगा? एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइडल है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा LNG-20। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 12 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम 13 का। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी है। सभी छात्र देखेंगे 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी है। तो 1.1%। 1.1%। चलिए निम्नलिखित में से कौन अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। तो मल्टीलोड 375। 14 का ऑप्शन नंबर ए। 15 में प्रद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं प्रद्रुप प्रजननी सफेद फूल वाले एंटीरिन संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, जो इसका उदाहरण अपूर्ण प्रभावित। 15 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। तो कारक विविक्तक होते हैं। क्या लक्षणों का निर्धारण कारण होते हैं। मटर में कारक जोड़े में होते हैं। अलील का आपस में समिश्रण होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर देखते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिका आधार क्या है। अलील प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं।
आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 नंबर देखते हैं। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसके प्रतिपादन से किया गया? शटन एवं बावेरी। देखिए मेरे पास जो भी प्रश्न हम पढ़ाए हैं वो सारे प्रश्न इसमें मौजूद है। क्या वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो शटन एवं ब्रोबेरी। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो हीमोफीलिया। क्या होगा? हीमोफीलिया। आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया? तो मॉरिस। डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया? मॉरिस विकल्स एवं रोजलिंग फ्रैंकलिन। आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। हर्ष एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। सभी छात्र देखेंगे और अपने कॉपी में नोट करते जाएं। चलिए 22 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में असत्य है? तो प्राकृतिक में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 22 का। चलिए 23 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोम आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी? तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रिपल। आंसर होगा इसका 23 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक। क्या होगा? सार्वभौमिक। 24 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 नंबर देखते हैं। लेक ऑपरेन में वाई जीन की भूमिका क्या होगा? क्या कि लेक ऑपरेन में वाई जीन की भूमिका क्या होगा? ट्रांसएटिलेज फूट लेखन। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26 का देखते हैं। पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? भ्रूणीय विकास। ऑप्शन नंबर ए 26 का। चलिए 27 का देखते हैं। तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? अपसारी विकास। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का रचना कब हुआ? क्या होगा? प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का रचना कब हुआ? 75,000 वर्ष पूर्व। 28 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन टर्मिनेशन कोडोन नहीं है? तो यूएए। 29 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 30 नंबर देखते हैं। अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? समजातीय अंतरण आरएनए से अमीबा अम्ल का जुड़ना। ऑप्शन नंबर ए। 30 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन असंक्रमण रोग है? कैंसर। ऑप्शन नंबर सी। 32 का। निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को पीएमएनएल कहते हैं? लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलोरटम में होती है? IAGA। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 34 का। डाएसिटिक मॉर्फिन क्या? हेरोइन। जो भी प्रश्न पढ़ा रहे थे मेरे प्यारे छात्र वो सारे प्रश्न आ रहे हैं। चलिए 35 का देखते हैं। विडाल परीक्षण से किस ज्वार की पुष्टि होती है? टाइफाइड। 35 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36 नंबर देखते हैं। दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो विटामिन B12। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 37 नंबर। निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर पेनिसिलिन की खोज की? लैक्टोबैसिलस। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए 38 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोलेस्टेरॉल के संश्लेषण को रोकता है? कोलेस्ट्रॉल सेल को संश्लेषण रोकता है। पेनिसिलिन, स्टेरॉइड,
स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 39 नंबर का देखते हैं। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने का क्षमता को क्या कहते हैं? ऊतक संवर्धन, सूक्ष्म संवर्धन, बहुशक्ति ऊतक संवर्धन। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 40 का देखते हैं। हिसारडेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? हिसारडेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? हिसारडेल भेड़, ऑप्शन नंबर सी। 41 का निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी किया गया? संकरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरह इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण खंडों का दोनों तरफ के आवेश में आवेश, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 43 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? टीडीएनए, ऑप्शन नंबर डी। 44 का निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिकाएं तत्क्षेपित किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस विधि को पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका अंतःक्षेपी किया जाता है? सूक्ष्म अंतःक्षेपी, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? लाइसोजाइम, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 46 का निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में नहीं है? प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। 47 यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिक प्रतिरोध जीन में कर दिया जाए तो प्लाज्मिड का क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा टेट्रासाइक्लिक प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए निम्नलिखित में से किस जीवाणु से तापस्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 49 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? एचेरिशिया कोली, बेसिलस थूरिन, जीएनसीसी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 50 का अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? कीटनाशक प्रोटीन के रूप में, अवस्था में उपचार, मधुमेह में उपचार, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? PCR, 51 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 52 का देखते हैं। किस पीएच पर बेसिलस थूरिन जीएनसीस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन किया जाता है? पहले अम्लीय फिर क्षारीय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यक्तिकरण जाता है, जिसमें सुकृति विशिष्ट जीनों को किस संवाहन द्वारा डाला जाता है? एश्वेरिशिया कोली, 53 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 54 का देखते हैं। बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी 27। निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएमए अनुसंधान संबंधी कार्यों का जीएम जीवाणु क्षतिवेश की सुरक्षा पर लिए जाते हैं पर निर्णय लेती है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
जय प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय अक्षर कार्यालय, GSS। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 56 का देखते हैं। रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? पारिस्थितिक, हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 57 का। तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य? तापक्रम पहाड़ के शिखर पर कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए वांछित विशेषण ट्रैक्ट के विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किया जाता है, पारिस्थितिक स्तर। मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्वक, जनन, श्रम एवं जीर्णोत्तर आयु वर्ग का प्रतिशत क्रमशः घटने क्रम में है, तो यह प्रतिबिंब बनता है किस समष्टि में? अस्थिर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते? प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस, ऑप्शन नंबर ए। 61 बावरले की 5 निकटतम संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था? बावर की 5 निकटतम संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था? स्वर्दीय अपरिवर्जन, संसाधन अपरिवर्जन, सहभोग, परजीविता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 62 का। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? इसका आंसर होगा कॉफी पौधे। 62 का ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? कवक, जीवाणु एवं विषाणु, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 64 का देख लेते हैं। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? बी कोशिका। 64 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 65 का देखते हैं। जल विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थ का मृदा के पोषक तत्वों में प्रचुर कहलाता है? अपचय, ऑप्शन नंबर सी। रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी होती है? रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी होती है? रॉबर्ट के अनुसार 1.5 मिलियन। भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता से कितना प्रतिशत है? भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता से कितना प्रतिशत है? 2.4%, ऑप्शन नंबर ए। विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों में 200 से अधिक जातियों का कारण क्या था? विदेशी जातियों का आक्रमण। विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों में 200 से अधिक जातियों का कारण क्या था? चलिए निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण है? जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 70 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, संसाधन अधिकतम उपयोग, शून्य अवशिष्ट उत्पादन होता है, यह चक्रीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? तो यह चक्रीय है, शून्य अवशिष्ट उत्पन्न करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यार पे छात्र, वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।